दोस्तों, भोले भंडारी। मैं आपका दोस्त मंगल, राजस्थान से। सुबह कोई मेरा 2:24 पर आंखें खुली, फिर नींद नहीं आई। अब कोई 5:24 हुए हैं और मुझे भगवान ने जो बताया हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, यह आकाशवाणी है, ए मैसेज फ्रॉम हेवन। दोस्तों, हम एक अद्भुत रहस्यमय संसार में रहते हैं जहाँ हमें यह पता नहीं चलता कि सही क्या है, गलत क्या है। आखिरकार उस परमात्मा का संविधान क्या है जिसने लाकर हमको इस अर्थ प्लेन पर लाकर पटका है। इसमें हम लोगों का भी ज़्यादा दोष नहीं, क्योंकि जब वह विजडम हमें मिली ही नहीं तो हम क्या करें। इसमें ये देख लो आप कि भाई मीट खाना अच्छा है कि बुरा है, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो वही पैराडॉक्स के अनुसार ये पता नहीं चलता कि ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। हर चीज़ में पैराडॉक्स। इसलिए हम परमात्मा का गुणगान करके, उसका ध्यान करके ही अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। आज का देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी सुनिए। इस दुनिया में कोई देर नहीं, इस दुनिया में कोई देर नहीं, कोई अंधेर नहीं, यानी अन्याय नहीं। आपके कर्म, आपने जो कर्म किए आपकी फ्री विल के अनुसार किए हैं, प्लस ईश्वरीय प्लानिंग, डिवाइन प्लानिंग के अनुसार जो आपके हिस्से में आया वह आपको दे दिया गया। इस दुनिया में कोई देर नहीं, कोई अंधेर नहीं, मतलब कोई अन्याय गर्दी नहीं। आपके कर्म, फ्री विल एंड ईश्वरीय प्लानिंग के अनुसार जो आपके हिस्से में आया वह आपको दे दिया गया। हमारा आज का सब्जेक्ट ये नहीं है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, ये शॉर्ट में सुनिए। यदि आपके साथ अन्याय हुआ है तो कल को वह कंपनसेट कर दिया जाएगा, उसके बदले में आपको एक्स्ट्रा न्याय दे दिया जाएगा। यदि किसी ने आपको मारा है, आपको नुकसान किया है, तो उस नुकसान की भरपाई कर दी जाएगी और उसके साथ कर दी जाएगी जिसने आपका नुकसान किया है। मतलब ये सिर्फ समझने की बात है। इसलिए कहते हैं कि नॉलेज एक बड़ी चीज़ है। यह अर्थ, यह लाइफ प्लान, प्लेन, दोनों चीज़ें अप्लाई होती हैं। ईश्वर की प्रयोगशाला भी, ये अर्थ प्लान, ये ईश्वर की एक प्रयोगशाला भी है, या आपका ट्रेनिंग ग्राउंड है था, जो भी बोलो। इससे सीखो और अगली यात्रा पर चलो। यह दुनिया क्या है, यह अर्थ लाइफ हमारी क्या है, ये ईश्वर की एक प्रयोगशाला थी, है। यह समझ लो कि आपका ट्रेनिंग पीरियड है। इससे सीखो और आगे चलो। अब हम उस प्रोग्राम पर आते हैं जिसके बारे में हम रोज़ाना बोलते रहते हैं, जो हमारा मोटो है, जो हमारा उद्देश्य है। हम जो मिशन ग्रेट इंडिया, महान भारत आंदोलन, द वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट जो चलाते रहते हैं अपने अनुसार थोड़ा थोड़ा सा, उसके बारे में पहला पॉइंट सुनिए कि आवर ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन, हमारे जो मिशन ग्रेट इंडिया ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन है, भाई लेडीज़ ग्रुप है, जेंट्स ग्रुप्स हैं, कॉमन ग्रुप है, एक्टिव ग्रुप हैं, साइलेंट ग्रुप हैं, डोरमेंट ग्रुप हैं। हमारे जो अभी भी चल रहे हैं उनको हम विशेष प्रकार से उसमें चेंजेज करना चाहते हैं।
इसलिए कृपया कल को आपके ग्रुप में कोई चेंज हो, चिंता न करें, बुरा न माने, वैसा भले भले के लिए होता है। मान लो हमारे एक अच्छे ग्रुप, एक्टिव ग्रुप में ऐसे लोगों को डाला हुआ है जो कभी रेस्पॉन्स ही नहीं देते, कभी कोई क्लिप ही नहीं छोड़ते, कभी कोई जवाब नहीं देते, तो समझ लो कि वो बाई चांस ही हमारे यहाँ ग्रुप में आ गया है। तो या तो उसको एक्टिव ग्रुप की जगह साइलेंट ग्रुप में डालना चाहिए या डोरमेंट ग्रुप में डालना चाहिए। इसी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। अभी कृपया बुरा न माने, और कोई आपको दिक्कत हो तो आप बोल दें, उसमें चेंज कर लिया जाएगा। दूसरा हम क्या कहते हैं, स्टार्ट ग्रेट इंडिया इक्वेशन बेस्ड ग्रेट इंडिया कमिटी वीकली गैदरिंग। जो हमसे जुड़े हुए हैं, जिनकी आस्था है, जिनका विश्वास है, आस्था विश्वास नहीं, जिनका रीजनिंग भी ये कहता है कि ग्रेट इंडिया इक्वेशन पर आधारित ये प्रोग्राम अच्छा है, तो उसमें क्या है कि स्टार्ट ग्रेट इंडिया इक्वेशन बेस्ड आधारित पर ग्रेट इंडिया कमिटी वीकली गैदरिंग। इसके बारे में हम बताते रहते हैं कि वीकली गैदरिंग करिए, ग्रेट इंडिया कमिटीज बनाइए, और ये देखिए कि हमें क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्योंकि एक आदमी की विचारधारा से सबका भला नहीं हो सकता, वो कंबाइंड आइडियोलॉजी आनी चाहिए। आई थिंक इट इज ओके। तीसरा ही सुनिए, NWO द न्यू मॉडर्न। NWO क्या है? जिससे सारी दुनिया त्रस्त है, जिससे सारी दुनिया त्रस्त है। ये NWO क्या है कि NWO इज द न्यू मॉडर्न वर्जन। NWO इज द न्यू मॉडर्न वर्जन ऑफ मनुवादी व्यवस्था। न्यू मॉडर्न वर्जन ऑफ मनुवादी व्यवस्था हम पहले से बहुत सुनते आए हैं। हमारा सिस्टम भाई इतना अच्छा है, ये हवाई जहाज़ की बनाने की टेक्निक, ये टेलीफोन की टेक्निक, ये सारी टेक्निक है भाई विद हमारे किताबों से लिए। इनको ये गोरे लोग ले गए, अंग्रेज लोग ले गए, तब जाकर के ये जो है इन्होंने आविष्कार कर लिए। हमारे यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ। हम लोग इन बातों को सुनकर हंसते थे, आज भी हंस रहे हैं कि देखो देखो क्या कह रहे हैं, ये सब हमारी किताबों में था, वे लोग ले गए, उन्होंने किया। अच्छा चलो इसको हम यहीं छोड़ते हैं, ये डिस्प्यूटेबल मैटर है। डिस्प्यूटेबल क्या, वही कारस्तानी है। लेकिन एक बात मैं कहूँ भाई, इसमें तो न्यू मॉडर्न वर्ल्ड जो है NWO आया है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, भाई इसमें तो पिछले वे रहे हैं और उन्होंने हमसे ही सीखा होगा। क्या है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज द न्यू मॉडर्न वर्जन ऑफ मनुवादी व्यवस्था। मनुवादी व्यवस्था का जो हजारों साल से हमारे यहाँ थी, उसका मॉडर्न वर्जन है। और उन लोगों ने जाने अनजाने में एक कॉपी किया होगा कि ऐसा कर लो, चाहे वो 100 साल से आई हो, 100 साल से प्लानिंग कर रहे हो, 200 साल से प्लानिंग कर रहे हो, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले लोग। अब हम जो बोलते रहते हैं वह यही बोलते रहते हैं कि भाई इस देश और दुनिया को बचाया कैसे जाए, भारत को महान कैसे बनाया जाए। नाउ द टॉक ऑन ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट। नाउ द टॉक, बातें बहुत करने की हैं, लेकिन हम विशेष रूप से आज ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे। नाउ द टॉक ऑन ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट, हाउ टू सेव एंड मेक इंडिया ग्रेट, हाउ टू मेक वर्ल्ड ए फैमिली। क्या है कि आज ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें, वह क्या है हमारा सारा प्रोग्राम, हाउ टू सेव एंड मेक इंडिया ग्रेट, भारत को कैसे बचाना और महान बनाना। हाउ टू मेक वर्ल्ड ए हैप्पी फैमिली, हाउ टू मेक वर्ल्ड ए हैप्पी फैमिली, दुनिया एक परिवार हो, ये तो करना ही है, लेकिन एक हैप्पी परिवार हो, हैप्पी फैमिली हो। इसको आप
इसका आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब सुनिए हमारा दोस्तों, हमारे जो सारे प्रयास, ग्रुप के प्रयास रहे हैं, उसका नेट रिजल्ट निकल कर यह आया है। दिस आवर ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट, ये बेस्ड है महाभारत आंदोलन देववर्ल्ड फैमिली मिशन ग्रेट इंडिया के नियम के अनुसार। देखो, लंबा तो हो नहीं जाए, हम धीरे धीरे थोड़ा तेज़ी से बोलेंगे हम। तो ये क्या है कि ये हमारे 2 पेज का डॉक्यूमेंट है। इसमें बताया गया है, इसको डिटेल में नहीं, इसका शॉर्ट हम आपको जल्दी बता देते हैं कि इसके उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य कैसे पूरा करना है। ये षड्यंत्र क्या है, व्हाट इज ग्रेट इंडिया इक्वेशन, हमको क्या करना चाहिए, इसकी आइडियोलॉजी क्या है और यह क्यों करना चाहिए, व्हाट शुड बी डन, क्यों होना चाहिए। उसमें बताया गया है कि यूनिफॉर्म लिवलीहुड अलाउंस टू ऑल इंडियंस, कंपल्सरी एंड यूनिफॉर्म एंड फ्री एजुकेशन टू ऑल इंडियंस। पहले क्या था कि यूनिफॉर्म लिवलीहुड अलाउंस टू ऑल इंडियंस, सबको समान जीवन भत्ता मिले, सबको कंपल्सरी यूनिफॉर्म एंड फ्री एजुकेशन टू ऑल, नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल एजुकेशन। और क्या है कि वन गवर्नमेंट एंड कंपनी जॉब टू वन फैमिली आर कपल, किसी कपल को या किसी फैमिली को एक ही रोजगार मिले, गवर्नमेंट का या बड़ी कंपनी का। नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल फाइनेंशियल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल, हम एजुकेशन का पहले ही बोल चुके हैं, ऑल एजुकेशन, फाइनेंशियल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूशंस। और सुनिए, एबोलिश कास्ट बेस्ड रेजिमेंट्स, बटालियंस, हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स। क्या सुना आपने, जाति आधारित ये सेना में रेजिमेंट्स, बटालियन, हॉस्टल, हॉस्पिटल, ये सारी एबोलिश हो जाएं। इनके नाम भी जाति के आधार पर नहीं रखने। और सुनिए क्या है, टू प्रोमोट इंटरकास्ट मैरिजेज एंड हरास दी विद इन कास्ट मैरिजेज। वन हाउस या 1-2 दुकान ही एक फैमिली के पास हों, एक मकान या 1-2 दुकान ही एक फैमिली रखने का अधिकार हो। प्राइवेट प्रॉपर्टी की लिमिट हो, कितनी हो, 20 या 30 साल के एक परिवार के एक्सपेंडिचर के बराबर किसी को प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने की इजाज़त दी जाए। दोबारा सुन लो, प्राइवेट प्रॉपर्टी लिमिट इज इक्वल टू 20 और 30 ईयर्स एक्सपेंडिचर ऑफ 5-6 फैमिली मेंबर्स। क्योंकि आखिरकार वो इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी क्यों रखे। यही जो एनोमली है जो भारत को बर्बाद कर रही है, भारत का हेट्रोजीनियस सोसाइटी जो इसके लिए जिम्मेवार है, होमोजीनियस ऐसा बने। और देखिए, सबको समान दुर्घटना बीमा मिले। ऐसे नहीं कि हवाई जहाज़ से गिर पड़ा तो इतना रुपए, और भाई बैलगाड़ी से दुर्घटना हो गई तो भाई उसको इतने रुपए, या ये भी नहीं। सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉई, सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉई, एक चपरासी और एक बड़े से बड़े ऑफिसर को उसमें 1:2 का रेशो हो, या ज़्यादा से ज़्यादा 1:3 का रेशो हो। ऐसा नहीं हो कि 10-10 गुना, किसी को 1 लाख मिल रहे हैं स्टार्टिंग में ही, किसी को 10,000 भी नहीं मिलते। इतना बड़ा सिस्टम चलता है, लेकिन ये आधार नहीं है कि भाई ये किसी की तनख्वाह किस आधार पर निर्धारित की गई है। लूटमारी चल रही है, अंधेरगर्दी चल रही है, पागलपना चल रहा है। वह कैसे कैलकुलेट की जाएगी।
उसका फार्मूला क्या होगा ये सुनिए, ये मैंने दे रखा है, आप ये इसमें इसी कॉपी कंप्यूटर से निकाल लें या ईमेल से निकलवा लें। ये टोटल नेशनल सैलरी, मान लो इस समय सारे एम्प्लॉयज़ को सैलरी इतनी दी जाती है, उसमें किसान मजदूर घर पर काम करने सब आ गए, उसको सभी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करो, क्योंकि सभी तो देश के लिए काम कर रहे हैं, और उसका जो आता है उसका 5 या 6 गुना करो, क्योंकि एक आदमी जो आपका एम्प्लॉय है वह अपने परिवार को चलाएगा। दैट विल बी इक्वल टू 1 एम्प्लॉय सैलरी, वह एक एम्प्लॉय की सैलरी के बराबर होगा। इसमें साफ साफ पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, इसमें देखिए, आप देख लेना कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। टोटल नेशनल सैलरी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 5 और 6, दैट इज नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, दिस विल बी इक्वल टू 1 एम्प्लॉय सैलरी। पागलपन के हिसाब से देश चल रहा है। कंपल्सरी एंड ओनली 1 यूनिफॉर्म इंश्योरेंस टू ऑल इंडियंस, किसी आदमी का एक ही बीमा होगा, कंपल्सरी होगा, सबका एक जैसा होगा। भ्रष्टाचार को रिमूव कर दिया जाएगा। और भी इसमें हमने डिटेल नहीं बोला, इसके उद्देश्य क्या है। टू सेव मेक इंडिया ग्रेट, हमारा ये श्रीयंत्र पर आधारित है, 10% डोनरशिप पर आधारित है, ग्रेट इंडिया एजुकेशन पर आधारित है, और बहुत सी बातें इसमें हैं। आने वाला भारत ही क्या, हम तो कहते हैं, सुन लो, हमारा अनुसार है कि आने वाला भारत ही क्या है, पूरा दुनिया इसी ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट के चारों तरफ चक्कर लगाएगी। क्यों? लोग पहचानेंगे कि इसी से देश और दुनिया का भला हो सकता है। अब हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे भाई, सुनो संक्षेप में। अवर्स दिस इज ए साइलेंट रिवोल्यूशन, अवर्स दिस इज ए साइलेंट रिवोल्यूशन, ये शांतिपूर्वक की क्रांति है। दिस इज टू मेक इंडिया ग्रेट एंड वर्ल्ड हैप्पी, बेटर एंड ग्रेट, दैट इज डिवाइन। ये भारत को, दुनिया को खुशहाल बनाना है, उसे बचाना है, उसको महान बनाना है, और महान ही नहीं, उसको डिवाइन बनाना है। इसको टू डू लाइक दिस, इसको कैसे करना है हमें। प्लानिंग फॉर ऑर्गेनाइजिंग ए कैडर कैंप इन दिल्ली और अदर सिटी दैट इज इन रूरल एरिया इन कमिंग डेज। हमारी डिजिटल प्लानिंग तो डिजिटल कैडर कैंप ऑर्गेनाइजेशन तो चलता ही रहता है। क्या कि डिजिटल मीटिंग जो हमारी होती हैं वो एक डिजिटल कैडर कैंप ही हैं। लोगों को तैयार करना, बोलने के लिए, सोचने के लिए कि क्या किया जा सकता है। अभी हम अगले कुछ महीनों में ये सोच रहे हैं कि दिल्ली में या कहीं और जगह पर कैडर कैंप शुरू किए जाएं। कृपया सभी लोग बताएं कि इसको कैसे किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, क्यों करना चाहिए, कहाँ पर करना चाहिए, कैसे कौन इसमें हेल्प करेगा, कैसी। सबसे पहले आपकी सेल्फ डिफेंस है। और सुनिए, हम ये जो सब थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं वो हमने हमारे उसमें कि हमारा ये जो बोर्ड कैसा होगा, इसको घर के बाहर लगा लें, इसको घर के अंदर के स्पेस में लगा लें, इस बोर्ड की जगह एक बैनर ही लगा लें, एक प्लेट लगा लें, नहीं लगाएं तो अपने उसमें ही रखें। ये सारी चीज़ें हम इसमें मन में ही रखें, बताते रहते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए अब हम इसको थोड़ा सा और बता देते हैं। देखो, अब हम वैसे तो हमारे सैकड़ों लोग हैं, हज़ारों लोग हैं कॉन्टैक्ट में। देखो, ये हमारे जो एक्टिव वर्कर ज़्यादा जो अब इनका नाम देंगे, उसमें से भी अभी हमने कुछ ऐसे लोगों के नाम दिए हैं, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कहीं के भी। जैसे कि हमने कोई
जम्मू का एड्रेस दिया, तो यह जम्मू, कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यहाँ आसपास के सारे लोग यहाँ पर कांटेक्ट करें। जैसे हमने कोई मुंबई का एड्रेस दिया है तो सारे मुंबई, महाराष्ट्र के वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। गुजरात के तो गुजरात के यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना नाम वहाँ पर बुकलेट में लिखा सकते हैं, रजिस्टर में लिखा सकते हैं। ये क्या है कि ये हमारी डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज, इसके आधार पर आगे की कमेटियाँ बनेंगी, वो ग्रेट इंडिया कमेटीज बनेंगी। इसका मतलब ये नहीं है, देख लीजिए हम क्या स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने यदि एक जगह के उस आदमी से कांटेक्ट किया तो वह आदमी वहाँ का चीफ बन गया। नहीं, यहाँ सारे चीफ हैं, लेकिन यह आदमी उस जगह के फर्स्ट पर्सन हैं। भाई पहले इस आदमी ने इस ज़िले में या स्टेट में यहाँ इस जगह पर इसने स्टार्टिंग की थी, तो उसका नाम आगे से आगे बुक्स में रखा जाएगा, उसको उसी हिसाब से आदर सम्मान दिया जाएगा, उसको आगे के होने वाले कैंप्स में उसका उसी तरह से ध्यान रखा जाएगा। बिकॉज दीज आर द फर्स्ट पर्सन। हम ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वे वहाँ के कोई चीफ नहीं है, दे विल बी दी फर्स्ट पर्सन, उनका मान सम्मान इसी तरह से। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए हमने रखा है कि देखो भाई, मैं तो उस आदमी के अंडर में काम नहीं कर सकता, मैं तो अपना अलग से करूँगा। सारे लोग अलग अलग अपने हिसाब से हमारे कान में डालकर अपना काम करते रहें। सब इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं विद आवर गाइडेंस। अपने लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं तो ये ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट दें और अपने अपने ग्रुप्स बनाएं। कैसे बनाना है ये हमसे पूछ लें। अब आप कुछ लोगों के नाम सुन लीजिए, आप सब वहाँ पर अपना रजिस्टर में नाम लिखा सकते हैं, अपनी इच्छा जता सकते हैं कि आप क्या करेंगे यदि आप इसके हैं। हज़ारों लोग हमारे ये इस तरह से इस प्रोग्राम में साथ दे रहे हैं, और इसमें आप बता सकते हैं कि और कौन कौन फ़ोन करके विशेष रूप से या मैसेज करके कि भाई हम अपने यहाँ ऐसा काम करना चाहते हैं, और इसके लिए क्या है, और इसके लिए कि ये क्या है कि क्या एक्चुअल में आप उसके लिए एंटाइटल्ड हैं कि नहीं, आपका कैलिबर, आपका इंटेलिजेंस उस तरह का है नहीं। भाई हम काम करेंगे, हम काम करेंगे। इसलिए पहले हमसे आप जुड़े रहिए, यूट्यूब में कमेंट्स दीजिए, मैसेजिंग करिए, व्हाट्सएप में ग्रुप में अपने कमेंट्स भेजिए, जिससे पता चलेगा कि आपकी लेवलिंग क्या है। बुरा नहीं मानना लेवलिंग का, लेकिन फ़र्क होता है। कोई 8वीं पास है, कोई 7वीं पास है, वे भी हमारे मेंबर हैं। कोई धुरंधर विद्वान है, बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं, बहुत पढ़ा लिखा भी है और अच्छा कार्य करता है, तो उसका लेवल अलग होगा। हमने अभी ये स्टार्टिंग के लिए कुछ लोगों के नाम लिखे हैं, आप कृपया यहाँ कॉन्टेक्ट रखें और एक ग्रुप सा बना लें। ग्रुप सा बनाने का मतलब ये नहीं है कि इस आदमी के ही आप अंडर में हो गए, आप अपना अलग से भी ग्रुप बना सकते हैं। ये आदमी यहाँ के फर्स्ट पर्सन हैं जिन्होंने इस मिशन ग्रेट इंडिया को यहाँ पर लाए हैं। जैसे देखिए और भी बहुत से लोग हैं, हम भूल गए, इसके लिए कृपया आप अपनी सम्मति दे दें। श्री नील कमल जी हैं वेस्ट बंगाल से, इनका नंबर है 7044609285। नील कमल जी का दोबारा नंबर सुनिए, वेस्ट बंगाल से हैं 7044609285। ये एक महान विद्वान है, संत आदमी है, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। इनसे बेहिचक आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरे नंबर ये हैं गोपाल जी हैं दिल्ली से, इनका नंबर है ईमानदार हैं। इनका नंबर है जी 9811076023, 9811076023। और हैं ये दिनेश जी है, ये दिल्ली से हैं। ये बहुत प्रकांड विद्वान हैं,
अच्छे वर्कर हैं। अभी हम इनका पूरा आपको नंबर नहीं दे रहे हैं। ये मितेश जी 4 नंबर, मितेश जी 4 नंबर, ये मुंबई से हैं, यंगमैन है, अपना खाते पीते आदमी हैं, बहुत विद्वान हैं, दुनियादारी की नॉलेज है इनको। इनका नंबर है जी 1602-552-8278। और ये प्रदीप जी हैं, ये बनारस से हैं, इनका नंबर लिखो जी 9713013331, 9713013331। ये विनीत जी हैं, यूपी से हैं, 7376564715। ये 7 नंबर ये कान्हा जी हैं, ये आगरा से हैं, इनका नंबर है 9412350892। ये स्वाति मैडम हैं, ये छत्तीसगढ़ से हैं, इनका नंबर है 9406837957। ये रवि जी हैं, ये छत्तीसगढ़ से हैं, यंगमैन हैं, इनका नंबर है 7000924583। ये एल के जी हैं 10 नंबर, ये जम्मू से हैं, इनका नंबर है 9419332229, 9419332229। ये वाला भाई साहब हैं, भावनगर गुजरात से हैं, इनका नंबर है जी 9327515119। देखिए, इन भारत का समाज एक बिगड़ा हुआ समाज है, एक नर्क वाला समाज है। मैं तो कहता हूँ ये स्पॉइल्ड सोसाइटी है। हम यहाँ बहुत से लोगों के नहीं चाहेंगे उनके सरनेम इत्यादि देना, क्योंकि यहाँ मानवतावादी या सबके लिए ऑर्गेनाइजेशन लगभग नहीं होते। यहाँ जातिवादी सिस्टम लागू होता है। अरे भाई वो क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, वो क्या है, वो भाई फलाना है, भाई ये उसी का है, भाई इससे अपना कोई रिश्ता नहीं। भाई वो कोई मिश्रा है या कोई शर्मा है या कोई बुद्ध वाला है या वो, यार इनसे अपना क्या मतलब है, ये तो ऐसी बात करता होगा। इसलिए हमने जानबूझकर लोगों के सरनेम भी नहीं दिए। हमारे यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में न तो किसी की कास्ट पूछना, सरनेम पूछना, न बताना, जब तक बहुत ज़्यादा जरूर नहीं हो या फिर मिशनरी वर्क के लिए हमको जरूरत नहीं पड़े तब। इसमें काम क्या, देखो साइलेंटली करना है, ज़्यादा जोश में नहीं। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, ये नहीं, ये आगे की बात है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन अभी बड़ी बेबी ऑर्गेनाइजेशन है, टिनी ऑर्गेनाइजेशन है, और ये विशेष प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक रिसर्च प्रोग्राम है, एक संकल्प है कि भारत को कैसे बचाया जाए, दुनिया को कैसे बचाया जाए, इसको कैसे महान बनाया जाए, इसको डिवाइन किंगडम कैसे सेटअप किया जाए। थोड़ी सी देर में ये सब कुछ नहीं बताया जा सकता। इसलिए आप, ये हमारा सारी गिस्ट है, इसमें 2 पेज की है, इसको कृपया निकाल लें और जिनको श्रद्धा बने वो दूसरों को दे। लेकिन इसमें आपकी पहले श्रद्धा होनी चाहिए और आपको मालूम होना चाहिए कि इनका अर्थ क्या है। इसके लिए हम डिजिटल कैंप भी यहाँ अब एक कैंप करेंगे कि इनका अर्थ क्या है, फिर इनमें सुधार भी होता जाएगा। ये पहला डॉक्यूमेंट है, फिर बाद में दूसरा डॉक्यूमेंट है। हमने लोगों से कह दिया है कि दूसरा इसका वर्जन और बेटर बनाया जाए। जो हमारा रियल जो कैडर कैंप हुआ किसी शहर में, उसके बारे में बताया जाएगा। उसमें यही किए जाएंगे इन सारे पॉइंट्स पर, कोई कैसे बोल सकता है, कोई कैसे अप्रोच कर सकता है, किसी की कैपेबिलिटीज क्या है। कोई यंग मैन है वो धुआंधार जा सकता है, कोई ओल्ड मैन है वो सिर्फ गाइड ही कर सकता है। बहुत सी बातें हैं। हमारे सैकड़ों वीडियो इस चैनल पर हैं। हम ज़्यादा चिंता नहीं करनी, हमें अपना काम करना है, बाकी वो परमात्मा जाने, दूसरे दुनिया जाने। ये हमारे अकेले की कोई बपोती नहीं है। जितना प्रयास होता है भाई होने दो। आज हम ऐसी भयानक हालात में पड़े हुए हैं
ये देश दुनिया मरघट में बदल जाएगी। भारत में चीत्कार ही चीत्कार हो जाएंगी, क्योंकि भारत विशेष रूप से ओल्ड सिस्टम मनोवादी जो ओल्ड NWO है, यहाँ डबल ग्रस्त है। पहले से ही यहाँ पर NWO चल रहा है, पुराना वाला ओल्ड WO कह लो, ये नया और आ गया। अरे उससे ही पिंड नहीं छूटा, अब क्या करें। लेकिन इस दुनिया को चलाने वाला ऐसी अद्भुत शक्ति है, वो एक ही झटके में कुछ से कुछ कर देगी और वह अवश्य करेगी, वो हमें बताती है। चिंता करने की बात नहीं, चिंता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं करना। अपने कामों से, अपनी प्रेरणा से, अपनी स्पीकिंग से ही जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े कंट्रीज भी प्रभावित होते हैं, उनके हेड्स ऑफ प्रभावित होते हैं, ऐसे ही ईश्वर प्रभावित होता है। जितना आप चिल्लाओगे, जितना प्रार्थना करोगे, जितना काम करोगे, जैसा परमात्मा को बोलोगे वो वैसा ही करेगा। परमात्मा किसी का नौकर नहीं लगा हुआ, उसके नियमों के अनुसार इस दुनिया को चलना है। आप कैसे चलेंगे ये आप जानिए। ईश्वर ही आपको नहीं चलाता। सुन लीजिए फिर, ईश्वर ही इस दुनिया को नहीं चलाता, आप भी ईश्वर को चला सकते हैं। ईश्वर भी वही करेगा जो उसके बच्चे चाहेंगे। उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करने के बाद कि बच्चे तो क्या कुछ भी कह देंगे, वह उनकी भलाई के लिए करेगा। आज जो उथल पुथल हैं, जो प्राकृतिक प्रकोप हैं, या NWO के या कोई भी शैतानिक ताकतें हैं, वे भी कोई ख़ास वजह से आई हुई हैं, अपना काम करने के लिए और मानवता की भलाई के लिए। क्योंकि जो मानवता, जब लोग इतने भटक जाते हैं तो क्या है कि शैतानी शक्तियाँ भी अपना सिर उठाने लगती हैं, जिससे कि प्लस पावर्स अपनी नींद तोड़ें और अच्छा काम करें। भारत के लोग जल्दी जाग जाओ। हमने वेजिटेरियन का रखा है, लोग इसका विरोध करते हैं, लेकिन इसका खास कारण है, इसी से चमत्कार बहुत कुछ होगा। जाति व्यवस्था को तोड़ दो। यह जो सोसाइटी हेटेरोजेनस सोसाइटी और होमोजेनस सोसाइटी है, अब होमोजेनसी बनेंगी, लोग नहीं मानेंगे तो परमात्मा इसको इस तरह से चीत्कार करते करते चाहे हो ऐसा ही करेगा। बनना तो होमोजीनियस है। और ये जो देश दुनिया पर राज करने वाले NWO लाने वाले, ये नहीं जानते कि ये कर क्या रहे हैं। भारत के मनोवादी राज करने वाले, NWO वाले, वर्ल्ड लेवल पर राज करने वाले, ये नहीं जानते। मैं अभी एक क्लिप देख रहा था, विच पावर्स आर बिहाइंड दिस NWO, और वे किस ट्राइब से संबंधित हैं। ये बहुत ख़राब बात है कि मैं इसको खुल्लम खुल्ला कह दूं। विच पावर्स आर बिहाइंड दिस NWO। इसी तरह से ही विच पावर्स आर बिहाइंड अवर मनोवादी सिस्टम। विच पावर्स आर बिहाइंड NWO, which tribes were they and what happened with them, and the same is expected to happen in India। हम बहुत सी बातें बोलते रहते हैं, हम अपने सभी भाइयों के लिए कभी कभी कड़वी बात भी बोलते हैं। ये इसलिए सोचकर बोलते हैं कि कड़वी बात सुनकर ही यदि इनके होश आ जाएं तो इनके साथ बुरा नहीं होगा। कल का हमारा एक लंबा वीडियो था, हमने डिलीट कर दिया। हमें जो वो कुछ बोलना चाहिए था उसमें जातियों के नाम बोल के एक ही पॉइंट पर हमने उसको डिलीट कर दिया। यद्यपि होगा तो नियम के अनुसार, और क्रिस्टल क्लियर है क्या किसी के साथ होगा। लेकिन जो आज हमारे भारत में जो ये भटके हुए लोग, ये डेविल से लोग जो कर रहे हैं, इससे तो बड़ा भयानक होगा। आप और हम ये प्रयत्न करें, जल्दी करें। चाहे ये जंगल की आग को चिड़िया की चोंच में पानी भरकर बुझाने जैसा ही क्यों नहीं हो, लेकिन काम इससे ही होगा। आज छोटा सा अंकुर कल को कितना भी बड़ा वट वृक्ष बन सकता है, और बनेगा ये पक्का है।
आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।